कुर्मी के एसटी में इंक्लूजन की मांग के विरोध में आदिवासी समुदाय ने 12 अक्टूबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में आदिवासी आक्रोश रैली का आयोजन किया है। इस रैली में ज्यादा से ज्यादा युवाओं से शामिल होने की अपील की गई है। बाकायदा जो सामाजिक अगुआ हैं उनके द्वारा इसे लेकर के आज रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आदिवासी समाज के कई अगुआओं ने संबोधित किया। क्या कुछ कहा है उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यह हम आपको सुना देते हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि 12 अक्टूबर 2025 दिन रविवार को ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में जो हमारा आदिवासी आक्रोश महारैली जो करने जा रहे हैं, तमाम झारखंड के युवा पीढ़ी और जो बुजुर्ग और महिलाएं सभी से निवेदन आग्रह करना चाहते हैं कि हमारा जो 12 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान में जो आक्रोश महारैली है उसमें आप लोग भाग ले। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि जो कुर्मी महतो के द्वारा जो आदिवासी बनने का जो ढोंग जो रच रहे हैं गलत दस्तावेज के कारण, उसके ये खिलाफ में रैली है। अगर ये आदिवासी बनते हैं तो पूरी तरह से आदिवासी नष्ट हो जाएंगे। हमारा आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सभी तरीका से आदिवासी समाप्त हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए और इसको बचने के लिए हमें तमाम आदिवासी एकजुट होकर के मोरहाबादी मैदान में 12 अक्टूबर को आना है और आदिवासी एकता का परिचय देना है। साथियों, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं, उस दिन हमारा इलेक्शन जी है, इनके पास बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स है, हम लोग देखे हैं। ये डॉक्यूमेंट्स को भी हम लोग जो आदिवासी बुद्धिजीवी गण है, समाज के अगुआ गण है, जो हमारे समाज को अपने हर समय देते हैं, ऐसे लोग उस डॉक्यूमेंट्स को हम लोग देने का काम करेंगे, ताकि जब भी कुर्मी महतो का जब मांग होगी उसको हम लोग विरोध करेंगे। और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, ये विरोध हम लोग सिर्फ अभी नहीं कर रहे हैं। रघुवर दास की सरकार थी तो 1918 में भी हम लोगों ने हरमो मैदान में सबसे पहले आक्रोश जुलूस करने का काम किया, 2018 में करने का काम किए थे। तो मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, ये हमारे लिए कोई नया नहीं है। हम लोग हर समय इसका विरोध किए हैं और आने वाले जब जब लोगों का मांग होगा तब तक हम लोग विरोध करेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि झारखंड के कुर्मी महतो लोग एसटी बनने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग को टीआरआई की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार ने खारिज कर दिया है। उसके बावजूद बचकना हरकत करते हुए, जैसे एक छोटा बच्चा की तरह मांग कर रहे हैं कि मुझे एसटी नहीं बनाओगे तब तक मैं आंदोलन करूंगा। तो इन लोगों ने हठधर्मिता दिखा के खुद को साबित कर दिया है कि ये लोग जो है 65,000 कुर्मी महतो जो है, ये लोग कब्जाधारी हैं। ये लोग कभी राढ़ सभ्यता को कब्जा करते हैं, कभी छोटा नागपुर को, जो मूलतः यहाँ के मुंडा हो, उरांव, खड़िया, उधर संताल परगना में संताल लोग हो लाइन में इनके जमीन इलाका सबको कब्जा करते हैं। अभी हम लोगों का जो भी, चाहे हाथू मुंडा का पद हो, चाहे मुखिया का पद हो या मुख्यमंत्री का पद हो, सभी चीजों को कब्जा करना चाहते हैं। और इसीलिए ये जबरदस्ती जो है कि एसटी का दर्जा पाने के लिए लगे हुए हैं। इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ये कभी खुद को ओबीसी बनाते, कभी कुछ भी बनाते हैं। 2022 में ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे कि उनको जो है उनके लिए मुखिया का पद आरक्षित किया जाए, उसमें वो हारे। हर जगह मुंह की खानी कर रहे हैं। अभी जो है कि जिस तरह से उन्होंने हल्ला मचाया था कि कागज दिखाओ, ये है वो है, 1931 का रिपोर्ट, रिजले का रिपोर्ट, फलाना के चिलाना का। हम लोगों ने जब रिसर्च करके सारे ऐतिहासिक तथ्य जो है, ऐतिहासिक दस्तावेज, पुस्तकें, ब्रिटिश जमाने का जितना भी एथनोग्राफी जो है, या फिर जो है कि सेंसस रिपोर्ट है या गजेटियर है, हर चीज को लाके इनको जो है कि बेनकाब कर दिया। तब इनके बुद्धिजीवी बैकफुट पे चले गए हैं। उसके बाद अभी कह रहे हैं कि अभी हम जो है ये मतलब ग्राउंड पे लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। भाई स्वीकार कर लेना चाहिए इनको। उसके साथ साथ जिस तरह से उन्होंने पूरे झारखंड को अनरेस्ट किया, इसलिए न सिर्फ आदिवासी समुदाय बल्कि इनको सारे झारखंडियों से माफी मांगना चाहिए और उनका जो मूल जो अधिकार है ओबीसी के रूप में, उसको स्वीकार करते हुए उनको आगे बढ़ना चाहिए। जोहर सभी को। ये जो अभी कुर्मी जो है अपने आप को आदिवासी बोल रहे हैं, ये एक्चुअल में सही मायने में आदिवासी है नहीं। और
जिस तरह से हमारे यहाँ कोल्हान में सभी कामगार के रूप में आए हैं, कारीगर के रूप में आए, और अभी जो है धीरे धीरे करके वो लोग अपने आप को आदिवासी बना करके और उस जगह में जो है हमारे 150 गांव में अपने हाथों मुंडा बन बैठे हैं। और इसी तरह ही वो लोग धीरे धीरे हमारा जितना भी जो आरक्षण है, हमारी जमीन है, इसको कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए बेसिकली ये लोग अपने आप को आदिवासी बनने के ओर अग्रसर है, जो हम लोग अभी कतई नहीं होने देना चाहते हैं। और इस पर हम लोग पुरजोर विरोध करते हुए, और जो है बहुत तरह उसका डॉक्यूमेंट है हमारे पास जो इन लोगों को साबित करता है कि आदिवासी नहीं है और ये लोग बिहार की तरफ से आए हैं। और जबरदस्ती इन लोगों का कहना है कि ये हो और मुंडा जितने जो है इनको हम लोगों ने जमीन दिया। ये तो बड़ा हास्यास्पद बात हुआ ना, क्योंकि जो ऑथेंटिक यहाँ पर है और अंग्रेजों के से लड़ करके ये जगह को बचाए हुए हैं, और इस जगह को वो लोग अपना बता रहे हैं, जो कभी लड़े भी नहीं है, उनका कभी अंग्रेजों के समय नाम तक नहीं है, और वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग पहले आए हैं। तो ये तो बहुत हास्यास्पद है ही। तो इस तरह से ये लोग जो बिना तथ्य का बात करते हैं, बिना तथ्य के बातों को रखते हैं और अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं, तो ये नहीं होने देंगे और हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। हमारा वहाँ कोल्हान से भी लोग आएंगे और महारैली के दिन 12 अक्टूबर को, और इस रैली को हम लोग सफल बनाएंगे और दिखा देंगे कि हम लोग कितना जोरदार विरोध कर सकते हैं। मैं ज्योति भेंगरा, और बहुत सारी बातें अभी हमारे संगठन के, हमारे पूरे झारखंड के जितने भी संगठन आए हुए हैं, सबों ने अपनी बातों को रखा है। और मेरे तरफ से यही कहना है हमारे कुर्मी भाइयों को, महतो भाइयों को, कि जिस तरह हम लोग अच्छे से झारखंड में रहते आए हैं संवैधानिक तरीके से, और संविधान को लेकर के, जैसे जयराम महतो संविधान लेकर घूमता रहता है लड़का, जब वो एमएलए नहीं था तब से उसको देखते आए हैं। वो खुद को कुरमाली कहता रहता है, कछुआ लेके जंगल में बैठ के वो ये सारा वीडियो बनाता रहता था कि हम कुर्मी हैं, हम खेतिहार हैं, हम पानी के किनारे रहते हैं। ये जयराम महतो ही ये वीडियो बनाया करते थे। लेकिन आज क्या हुआ कि अचानक वो आदिवासी बन गए। जैसे बार बार ग्लेडसन भाई ने ये क्लियर किया है, डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किया है कि आदिवासियों का जो डीएनए है, जो अभी रिपोर्ट में मिलता है कि ये हंटर एंड गैदरर रहे हैं, ये शिकारी रहे हैं और जंगल में रहे हैं। ये सारा कुछ प्रूफ होने के बावजूद भी वो लोग कुर्मी हैं, वो लोग खेतिहार हैं। बिल्कुल हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं, और लेकिन वो लोग राजनीतिक लाभ के लिए, ये गंदी राजनीति करने के लिए कुर्मी और आदिवासी के बीच में लड़ाई लगवा रहे हैं। जबकि अभी रेल टेका के समय हम लोगों ने देखा कि जितने बुजुर्ग हैं वो कभी नहीं चाहते कि वो आदिवासी बनेंगे। वो लोग कंफर्टेबल हैं अपने जगह में और वो लोग अच्छे से खेती करते हैं, ये हम लोग भी देख रहे हैं। लेकिन वो लोग गलत राजनीति जो बीजेपी करती है, हंगामा करो, यहाँ दंगा करवाओ, ये सारा कुछ करती है, उसी रास्ते में ये लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि ये दो समुदाय को लड़वा करके ये लोग सोचते हैं कि हम सत्ता में आ जाएंगे, क्योंकि ये लोगों ने यही देखकर सीखा है, बीजेपी के बहुत करीब रहे हैं ये लोग, ऐसा प्रतीत होता है। तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको अगर आना ही है सत्ता में तो कुछ अच्छा काम करके आइए। हम लोग बिल्कुल वोट करेंगे और वोट करते ही आए हैं, तभी तो यहाँ हमारे महतो भाई लोग भी एमएलए एमपी रहे हैं और अभी भी हैं। तो इस गलत नियत के चलते ये लोग, कुछ लोग, मुट्ठी भर महतो लोग जो हैं, इनके बड़े बड़े सीनियर, हमारे रेस्पेक्टिव महतो भाई लोग, हमारे एमएलए एमपी भाई लोग ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये समझने को तैयार नहीं है। लेकिन इसी के लिए हम झारखंड को बचाना चाहते हैं, आदिवासी अस्मिता को बचाना चाहते हैं, इसीलिए ये महारैली है। आदिवासी बचेगा तो झारखंड बचेगा, क्योंकि आदिवासियों ने सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए कुर्बानी दिया है, अपने देश को बचाने की कोशिश करी है और सफल भी हुए हैं, क्योंकि ये कभी झूठ नहीं बोलते। और ये कुछ चंद हमारे कुर्मी महतो भाई लोग की नीयत खराब है, इसीलिए ये लोग झारखंड को जलाना चाहते हैं। कुर्मी महतो और आदिवासी के बीच में लड़ाई लगा करके अपना राजनीति रोटी सेकना चाहते, जो कतई कभी भी ये सक्सेस नहीं होंगे। और जिस तरह अभी मैडम ने बताया कि 150 गांव में उन्होंने महतो बनकर बैठा हुआ है, तो यही
पूरे झारखंड में करने की कोशिश है, उड़ीसा में करने की कोशिश है, छत्तीसगढ़ में करने का, मध्य प्रदेश में करने का, बंगाल में करने का इनका मनसा है, जो कभी भी ये सफल नहीं होगा। सिर्फ ये लोग यहाँ अराजकता फैलाने के लिए आपस में समाज को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि गंदी राजनीति करते हुए ये सत्ता में आना चाहते हैं। अगर ये लोग सत्ता में आ गए तो ये कभी भी जनता का नहीं सोचेंगे। ये जो नेता लोग अगुवाई कर रहे हैं कुर्मी महतो वर्सेस कुर्मी महतो की तरफ से, वो लोग बिल्कुल स्वार्थी नेता लोग हैं। उन भाइयों से हम ये कहना चाहते हैं कि आप जिस जनता को, आप कुर्मी महतो जो समाज है उसको धोखा दे रहे हैं, तो बाकी झारखंड के जनता का आप क्या काम करेंगे? ये मूर्ख नहीं है जनता, ये सब समझती है। इसीलिए उनको हम ये कहते हैं कि आप होश में आइए, इतना भी आप मत गिरिए कि आप दो समुदाय को लड़ा करके कुर्सी में आएंगे, ऐसा कतई नहीं होगा। तो यही मेरे तरफ से संदेश है कि कुर्मी महतो भाई लोग को, कि आप लोग जैसा हम लोग मिलके रहते आए हैं, झारखंड को जीते हैं और आराम से रह रहे हैं, इसी तरह अपने अपने स्थान में जो संविधान ने हमको प्रावधान दिया है अकॉर्डिंगली हम चलेंगे, तो ही शांत रहेगा, तो ही हम सही से रहेंगे, तो ही हम उन्नति करेंगे। अदरवाइज ऐसा जो आप कर रहे हैं झारखंड को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो महारैली है इसको फिर से मैं झारखंड के सारे जितने पूरे स्टेट के लोगों से, भाइयों से, बहनों से आह्वान करती हूँ कि इस महारैली को हम ऐतिहासिक बनाएं और झारखंड को शांत से रहने के लिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं। आदिवासियों को आना ही होगा और आदिवासियों के साथ जितने झारखंडी हैं उनको भी ये बातों को समझनी होगी। ये मेरे तरफ से संदेश है। झारखंडी जोहार रहेगा और हम लोग बतलाना चाहते हैं कि कुर्मी, अब हम लोग बार बार भी ये बातों को हम लोग दोहरा रहे हैं कि कुर्मी ना पहले आदिवासी था, ना अब है, और ना कल की जो उन लोगों की मंशा है उसको हम लोग पूरा होने देंगे, क्योंकि हमारा आदिवासी समूह एकजुट हो गया है। इनके हर एक मंसूबे पर पानी फेरेगी, क्योंकि इन लोगों का कुर्मियों के द्वारा जो एसटी इंक्लूजन की मांग थी उसको भी केंद्र सरकार ने पहले ही 2015 में खारिज कर चुकी है, और 2001 में भी माननीय पटना हाई कोर्ट ने भी अपने जो निर्णय दिया है उसमें कहा है कि कुर्मी एसटी नहीं है, वो ओबीसी है। लेकिन ये लोग भी बार बार एक बच्चों की तरह जिद किए हुए हैं। ये लोग थेतर हो गए हैं, इनकी जीभ भी बहुत बड़ा लंबी हो गई है, और ये लोग जिधर मार उधर लार टपकाने वाला काम कर रहे हैं ये लोग। क्योंकि जो कालेकर जो आयोग था 1953 में भी आदिवासियों को, इन लोगों को आदिवासी सूची में से अलग माना था, और हमारा जो 1979 में जब हम लोगों का मंडल आयोग था उसने भी उसको जो एसटी सूची में जो इन लोगों का जो कुर्मी था उससे उन लोगों को अलग रखा था। ये लोग बार बार जो बच्चों की तरह जिद किए हुए हैं, और ये लोग जो लोकल कमेटी बना था जो 1965 में, उनकी जो 5 मापदंड थे उसको भी ये लोग पूरा नहीं करते। जो उसमें थे आदिम लक्षण था, जो विशिष्ट संस्कृति होती है, जो भौगोलिक अलगाववाद होता है, जो पिछड़ापन होता है, जो संकुची होता है, उन सब चीज़ों को भी ये लोग पूरा नहीं करते हैं। और ये जो हमारा 2011 में जो सेंसस हुआ था उसमें हमारा आदिवासी आबादी 86 लाख है, और उसके अनुपात में हम 26% है। अगर ये लोग, हम इन लोगों को, कुर्मियों लोगों को बार बार हम लोग चेताना चाह रहे हैं, अगर ये लोग बार बार हमारे संवैधानिक अधिकार, जो हमारा अधिकार है, उस पर ये लोग सिरमारी करेंगे और उस पर जो हनन करेंगे, तो उसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनको पुरजोर विरोध करेंगे। और हम लोग जो आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा और समस्त आदिवासी संगठन के द्वारा जो अक्टूबर 12 तारीख को आदिवासी आक्रोश महारैली जो आहूत की गई है, उसमें पूरा झारखंड के पूरे 24 जिलों से एक ऐतिहासिक ये कार्यक्रम होगा। और उस समय हम लोग बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आज तक मतलब हम लोग समाज के सामने प्रस्तुत नहीं किए हैं, वो उस महारैली में हम लोग उसको प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।